जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा कि घूमने के लिए दिल्ली से राजस्थान निकले मैं और मेरा दोस्त रास्ते में खराब मौसम और कुछ असामान्य गतिविधियों के वजह से पास के एक गांव की बंद पड़ी हवेली में रुकने का फैसला करते हैं। और अब आगे जैसे ही मैं आगे हवेली की ओर बढ़ा, अचानक धुंध और बारिश शुरू हो गई और एक अजीब सी आवाज आने लगी जैसे वह हमें हवेली के अंदर जाने से रोक रहा। हम काफी डर गए और हवेली में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। रात को हवेली के पास ही हाईवे पर अपनी कार में रुकने का फैसला किया और पूरी रात हमारे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि हवेली से इतनी डरावनी आवाज किसकी थी। और अचानक धुंध और बारिश सिर्फ हवेली के पास ही हुई। सोचते सोचते सुबह हो गए। सुबह होते ही माहौल काफी शांत था और हम हवेली का रहस्य जानने के लिए काफी उत्साहित थे। हमने अपने अगले 2 दिन हवेली में बिताने का फैसला किया और उसी दिन हवेली के बारे में जानकारी लेने के लिए पास के गांव में गए। गांव में हमें एक किसान मिला। हमने उससे हवेली के बारे में पूछा तो वह डर गया और डरते हुए बोला, तुम हवेली के बारे में क्यों पूछ रहे हो? उस मनहूस हवेली का नाम ना लो। जो भी वहां हवेली के अंदर गया वह जीवित वापस नहीं आया। इतनी सी बात सुनकर हम लोग हैरान हो गए। क्या इस समय भी ऐसा कुछ होता है? लेकिन जो रात को हमारे साथ हुआ उसको देखकर हमें किसान की बातों पर भरोसा था। उस रात को हमारे साथ क्या क्या हुआ पूरी बात बताई तो हैरानी से बोला, साहब, आप किस्मत वाले हैं जो वापस आ गए। आज तक वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आए। वहां एक खूनी भूत का साया है हवेली में, जो भी जाता है वह उसको मार देता है। इसीलिए गांव में रात होते ही सब लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं और रात को कुछ भी हो जाए घर से बाहर कोई नहीं आता। वो खूनी भूत मौका मिलते ही किसी न किसी को अपना शिकार बना लेता है। हम लोग थोड़ा डरे पर हमने फैसला किया कि हम खूनी भूत का पता लगाएंगे और वहीं से हवेली की ओर बढ़े और रात होने के साथ हमने वेट किए। रात होते ही हम हवेली के पास आए और तभी वही आवाज तेज बारिश धुंध पर हमने इस बार हवेली में जाने का फैसला किए। हवेली में घुसते ही हमें डरावनी आवाज सुनाई दी और हमने कहा, जो होगा देखा जाएगा, आखिर हम दिल्ली वाले हैं, डरेंगे भी तो आगे बढ़ेंगे भी। तभी हवेली के अंदर जाते ही हमें एक डरावनी परछाई दिखी और जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें एक बहुत ही डरावना शैतान दिख। शायद वही खूनी भूत था और वो भूत हमें मारने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। और अचानक एक रोशनी हुई और हम अपने आप को हवेली के बाहर पाते हैं, हमें नहीं पता कैसे। लेकिन तभी मैंने देखा कि हमारे सामने एक बहुत प्यारा सा नन्हा सा व्हाइट कलर में परछाई छ। हमने हिम्मत करके पूछा कि तुम कौन हो? उसने बोला, मेरा पिताजी इस हवेली के दरबान थ। लेकिन राजा के छोटे भाई ने धोखे से राजा को और हवेली में उपस्थित लोगों को इस गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर मार दिए। और उस समय मैं भी यहाँ था, तो मुझे भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने और मुझे भी मार दिया। यह सुनकर हमें बहुत गुस्सा आया, पर हम इंसान होकर भूत से कैसे लड़ते? तभी नन्हा भूत बोला, हवेली के राजा अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करते थे, इसीलिए गांव वालों ने उनको मार दिए और कोई सबूत ना बचे, इसीलिए किसी को नहीं छोड़ा। पर मैं यह चाहता हूं कि सबको अपने अपने कर्मों का फल मिल चुका है। जिन लोगों ने राजा को मारा वो सब अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राजा के गुस्से का शिकार भोली भाली जनता बन रही है। इसीलिए आप लोग मेरी मदद करें। हमने हैरानी से पूछा, मदद करें? और हम वो कैसे करेंगे? फिर नन्हे भूत ने बोला, हम लोगों की डेड बॉडी हवेली के पीछे ही दफन है। बस आप लोग वहां से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर एक पूजा करवा के मिट्टी को गंगा में डाल दो, हमें मुक्ति मिल जाएगी और गांव वालों को राजा यानी खूनी भूत से आज़ादी मिल जाएगी। हमने कुछ देर सोचा और फिर हमने वही किए। सबकी कब्र से मिट्टी लेकर विधिवत पूजा करवाई और मिट्टी गंगा में डालते ही नन्हे भूत ने हमें गले लगाया और धन्यवाद बोलकर गायब हो गए। और इस तरह गांव वालों को खूनी भूत से आज़ादी मिल गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हर लाइक और सब्सक्राइब हमें और वीडियो बनाने का प्रेरणा देता है।